सवाल सर है कि इन 5 साल या 6 साल पहले जिन ज़मीनों का आवंटन इंडस्ट्री किया गया था, उसमें 30% के आसपास में इंडस्ट्री चालू हुई है, बाकी जो है नहीं। तो उसके पीछे क्या कारण है? देखिए, हम जिन्हें भी ज़मीन आवंटित करते हैं, इंडस्ट्री के कैटेगराइजेशन के अनुसार उनका उत्पादन में आ जाने का, पूर्ण उत्पादन नहीं, उत्पादन में आ जाने का समय 2 साल और 5 साल निर्धारित है। हम लोग इस बात का निरंतर ध्यान रखते हैं कि जो लोग इस समय सीमा को पूरा ना करें, उनको हम चेतावनी दें। अगर उनके कारण वाजिब हैं तो उनको कुछ टाइम एक्सटेंड करें। मेरा सवाल सर, एक आरोप हमेशा आइडा के लोगों का शिकायत रहती है कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर आप ज़मीन तो आवंटन करते हैं, डेवलप नहीं करके देते हैं, जिसके वजह से भी डिले होता और अगर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ा लेट किया था, तो उसका दंड कंपनियों को नहीं भोगना पड़ा है। वो अब काम करें और काम करके उत्पादन शुरू करें। हम लोग एक ही प्लेटफॉर्म पर हैं, हम उनके लिए मेहनत कर रहे हैं, उन्हें उत्पादन तक जाना चाहिए। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज हम लोग जेड़ा हैं और यहाँ पर हम बात करेंगे जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहे हैं, कई ऐसे नए प्रोजेक्ट लग रहे हैं और आपको पता ही एक सतत प्रक्रिया है जहाँ पर नए इंडस्ट्री के लिए ज़मीन का आवंटन होता है और जो कुछ अगर लोग नहीं कर पाते उनके लिए भी कई चीज़ें जो है कानूनी प्रक्रिया चलती रहती है। हमारे साथ जो जेड़ा के डायरेक्टर हैं, रीजनल डायरेक्टर प्रेम रंजन साहब, कि जो इधर 2018 के आसपास में जितनी भी इंडस्ट्री के लिए ज़मीनें दी गई थी मैंने, तो कितना कुछ आवंटन का प्रोग्रेस है, कितनी इंडस्ट्री लग गई है, इसलिए कि 2018 और 23 अब 5 साल हो रहे हैं। देखिए, आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो 1974 से ज़मीन आवंटन, उद्योग स्थापना और सारे कार्यों के लिए और ऑटोमोबाइल सेक्शन में विशेषता वो चलती आ रही है। एक औद्योगिक परंपरा है जो इस राज्य के लिए भी महत्वपूर्ण है और एक बेहतरीन सरकारी संस्था और उद्यमियों के बीच समन्वय तालमेल का बेजोर उदाहरण है। जहाँ तक आप ईएमसी की बात कर रहे हैं, ईएमसी भारत सरकार, राज्य सरकार और आइडा जियाडा आदित्यपुर एरिया के सहयोग से स्थापित है 82 एकड़ में, और उसमें ज़मीन आवंटन और इंफ्रास्ट्रक्चर करने के जो मापदंड हैं उसके अनुसार ज़मीन आवंटन करने की कोशिश की गई है, पर किन्हीं कारणों से उद्यमियों का उन निर्धारित उद्यम के प्रति उतना रुझान नहीं है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो इसमें रुचि लें और यहाँ ज़मीन लें, हम उनको सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। नहीं, सवाल सर है कि इन 5 साल या 6 साल पहले जिन ज़मीनों का आवंटन इंडस्ट्री किया गया था, उसमें 30% के आसपास में इंडस्ट्री चालू हुई है, बाकी जो है नहीं। तो उसके पीछे क्या कारण है और क्यों नहीं हो पाया? क्या उसको लेकर आप लोग बीच में नोटिस भी जारी किए थे? तो क्या दिक्कत है जिसके तहत इंडस्ट्री नहीं लग पा रही? देखिए, हम जिन्हें भी ज़मीन आवंटित करते हैं, इंडस्ट्री के कैटेगराइजेशन के अनुसार उनका उत्पादन में आ जाने का, पूर्ण उत्पादन नहीं, उत्पादन में आ जाने का समय 2 साल और 5 साल निर्धारित है। हम सब ने देखा है कि कोविड के कारण बहुत सारी स्थितियां, बहुत सारे मार्जिनल जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या मिडिल रेंज के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनका सिचुएशन थोड़ा ख़राब हुआ था और उनको इंडस्ट्री को प्रोडक्शन तक ले जाने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। हम लोग इस बात का निरंतर ध्यान रखते हैं कि जो लोग इस समय सीमा को पूरा ना करें, उनको हम चेतावनी दें। अगर उनके कारण वाजिब हैं तो उनको कुछ टाइम एक्सटेंड करें और फिर उनको प्रोडक्शन की तरफ ले जाएं। रेगुलेटरी अथॉरिटी होने का मतलब हमेशा नकारात्मक होना नहीं है, फैसिलिटेटर की भूमिका अदा करना भी है। और मैं समझता हूँ कि हम लोग दोनों काम कर रहे हैं। जहाँ ज़रूरत पड़ रही है वहाँ हम कैंसिल भी कर रहे हैं, जहाँ हम उनके तर्कों से सहमत हैं और हमें लगता है कि वो वास्तविकता है, हम उन्हें थोड़ा समय दे रहे हैं। लेकिन कोविड का जो 2-2.5 साल हम लोगों ने बिताया है, वो एक सामान्य संपैथी है
उसका लाभ जिस प्रकार अन्य लोगों को मिल रहा है उनको भी मिलना चाहिए, और रेगुलेटरी अथॉरिटी के निर्णय लेने के समय में इस तथ्य को ध्यान रखना चाहिए। ऐसा बड़े पदाधिकारियों का भी निर्देश है। कोई सर इसको लेकर बैठक कि भाई कितनी इंडस्ट्री चालू है, क्यों नहीं चालू हो रहा है, बढ़ता है कि भाई आपको अगर जिस पर्पस के लिए ज़मीन दिया गया था, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं या क्या कारण है? ऐसा कोई आपकी बैठक सर इस पर होती है या? यह एक नियमित चलते रहने वाली प्रक्रिया है। हमारे यहाँ ऐसे स्टाफ हैं जिनको हर 3 महीना में सर्वे करके प्रतिवेदन देना है, और जैसे ही हमको पता चलता है कि वो निर्धारित समय सीमा में काम नहीं कर रहे हैं, हम उनको नोटिस भेजते हैं, उनके हियरिंग के लिए बुलाते हैं, उनका पक्ष जानते हैं, और उनका पक्ष जानने के समय जो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं उसके आधार पर निर्णय लेते हैं, और यह एक नियमित चलते रहने वाली प्रक्रिया है। एक सवाल सर कि हमने लिस्ट देख रहे तो उसमें एक कई ऐसे इंडस्ट्रियल थे जो उन्होंने 2-3-4 प्लॉटें मतलब उन्होंने, तो क्या एक व्यक्ति को 2 या 3-4 ऐसे अलॉटमेंट का कोई बाध्यता नहीं है? और जिस पर्पस के लिए किया गया था क्या वो चेंज तीसरे को भी, इसलिए कि बहुत सारे आरोप लगता है कि भाई ज़मीन का लोग आवंटन कर लेते हैं, उन्हें इंडस्ट्री लगाना नहीं होता, सिर्फ ज़मीन से मुनाफा बनाना होता है। अ, कुछ बातें सुनाई जाने योग्य होती हैं जिसका वास्तविकता से कोई तालमेल नहीं होता। जब हम किसी को ज़मीन देते हैं तो हमारे रेगुलेशन में वो ज़मीन का क्या-क्या यूज़ कर सकते हैं, आने वाले समय में बढ़ते हुए इंडस्ट्रियलाइजेशन के आलोक में क्या-क्या चेंज कर सकते हैं, उन सारे का प्रोसेस दिया हुआ है। आप किसी भी चीज़ के लिए स्वामित्व परिवर्तन हो, चेंज ऑफ प्रोजेक्ट हो, एनओसी हो, लीज हो, सबके की एक प्रक्रिया निर्धारित है। आप अगर उस पे उन मापदंडों पे खरा उतरते हैं तो वो आपका सारा काम होना है। अब जहाँ तक ये बात है कि हमारा आवंटन एक निरंतर चलते रहने वाली प्रक्रिया है। आवंटन का एक ऑनलाइन प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में आपको जाना है, पीसीसी से पास होना है, बिडिंग से लेना है, या फिर जैसे भी। तो अगर आप उसमें आते हैं तो हम ये नहीं देखते कि आपकी पहले से इंडस्ट्री है या नहीं है, क्योंकि ये इस आधार पे रोकना कि आप अच्छा काम कर रहे हैं आप और मत लीजिए, ये मुझे लगता है न्यायोचित नहीं होगा। मेरा सवाल सर, एक आरोप हमेशा आइडा के लोग का शिकायत रहती है कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर आप ज़मीन तो आवंटन करते हैं, डेवलप नहीं करके देते हैं, जिसके वजह से भी डिले होता। हमने रुआम में देखा, जब वहाँ पर हम खबरें 2 साल पहले कर रहे थे, तो लोगों का कहना है कि भई आप तो हमें बेसिक चीज़ें ही नहीं दी, जब आप उस दौर में नोटिस जारी कर रहे थे तो। और दूसरा जो इंडस्ट्रियल एरिया की सड़कों की हाल है, हालाँकि सुनने में आ रहा है कि बना वो कब तक सुधार की गुंजाइश है? रुआम एक स्पेशल केस है, लेकिन अब वहाँ ऐसी स्थिति नहीं है। हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। अभी हाल में हमारे निदेशक मंडल ने वहाँ बिजली का सब स्टेशन बनाने के लिए भी कुछ राशि आवंटित की है, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र। रोड हम लोगों ने सैंक्शन किया है, हाई मास्ट लाइट लगा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ आ रहा है। और अगर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ा लेट किया था तो उसका दंड कंपनियों को नहीं भोगना पड़ा है। वो अब काम करें और काम करके उत्पादन शुरू करें। हम लोग एक ही प्लेटफॉर्म पर हैं, हम उनके लिए मेहनत कर रहे हैं, उन्हें उत्पादन तक जाना चाहिए। अलीपुर इंडस्ट्रियल एरिया की जो हालात है, वो कब तक, सड़कों का खासकर जो गड्ढे हैं, वो कब तक कंप्लीट हो? सड़कों का डीपीआर बन रहा है, इसके लिए नोडल एजेंसी पथ निर्माण विभाग को बनाया गया है, और हम लोगों ने पिछले निदेशक मंडल में जियाडा बोर्ड ने फर्स्ट फेज के सभी सड़कों का एक अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार निर्माण के लिए राशि आवंटित करने का निर्णय लिया है। वो प्रक्रिया जारी है। ऐसे ही धीरे धीरे हर फेज में ये काम होगा, और जल्द ही हम लोग एक सुव्यवस्थित और उच्च स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पाएंगे। धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे ज़ेडा, हालाँकि क्या-क्या जो सवाल थे हमारे, अगर आपकी भी कोई राय है तो आप दे सकते हैं, और आने वाला समय में जिस तरीके से सड़कों का अगर स्थिति ठीक हो जाएगी तो आपको फिर से जो एक ज़ेडा का यहाँ का गौरवशाली इतिहास है इंडस्ट्रियल एरिया का, जो देश नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया कहा जाता है, तो वो फिर से जो है आपको देखने को मिलेगा। हमें भी ऐसी उम्मीद है।
अपने सहयोगी शेष रामूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।